नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और वक्त हो गया इंडिया 100 का। अभी तक की इतनी बड़ी खबरें हैं, सबको देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। गर्मी को लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया, कहा अनावश्यक बिजली कटौती न हो और समस्याओं का तत्काल निवारण हो, जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की जाए। कानपुर में गर्मी से घरों से निकलना हुआ मुश्किल, भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल। गर्मी की तपिश लोगों को और परेशान आगे भी करेगी। वाराणसी में भी गर्मी और हीट वेव से 2 दिन तक और राहत नहीं मिलने की उम्मीद। 48 डिग्री तक पहुंचा तापमान, दोपहर में घरों से बाहर निकलना मुश्किल। यूपी के शाहजहांपुर में भारी तूफान ने जमकर मचाई तबाही, ताश के पत्तों की तरह ढह गए मेले में लगे भारी भरकम झूले, लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन से पेड़ से नीचे गिर गई एक बंदरिया। लोगों ने तेल मालिश करके फिर उनको ORS पिलाया और फिर उनको होश आया। भीषण गर्मी के तपिश के चलते जानवर भी परेशान हो रहे हैं। जयपुर में गश खाकर जमीन पर गिरी हाथी, पशु चिकित्सकों ने शुरू किया उसका इलाज। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली और यूपी में 48 डिग्री के पार हुआ पारा। केरल पहुंचा मानसून, 27 जून तक दिल्ली में मानसून दस्तक दे सकता है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच RML अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। उनके लिए विशेष इंतजाम और रिहाइड्रेशन थेरेपी की शुरुआत की गई है। मरीजों के लिए लगाए गए हैं बर्फ वाले बेड। बिहार के औरंगाबाद में भीषण गर्मी का कहर जारी है। हीट वेव से 12 लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी और हीट वेव का कहर जारी है। भोपाल में मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के राउरकेला में हीट वेव का प्रहार जारी है। भीषण गर्मी से 4 लोगों की मौत, कई की हालत गंभीर। उत्तराखंड के नैनीताल में मौसम ने करवट ली है। बारिश के बाद ओले भी गिरे, लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव, इलाके के लोगों को जलभराव से हुई परेशानी। कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल भराव, पार्क स्ट्रीट में सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को हो रही है परेशानी। पानी की किल्लत दूर करने के लिए केजरीवाल ने बीजेपी से अपील की है। कहा कि हरियाणा और यूपी से बात करके दिल्ली को बीजेपी पानी दिलवाए और दिल्ली वाले बीजेपी के इस कदम के लिए आभारी रहेंगे, सराहना करेंगे। जल संकट को लेकर आतिशी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, लिखा भीषण गर्मी से दिल्ली में पानी की कमी है। हरियाणा से कम पानी आ रहा है और दिल्ली को ज्यादा पानी की जरूरत है। दिल्ली में जल संकट पर वासु स्वराज ने केजरीवाल सरकार को घेरा। कहा मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी नहीं किया कोई इंतजाम। दिल्ली में जल संकट के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, केजरीवाल सरकार खिलाफ प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी। केजरीवाल सरकार खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, नारे लगाते हुए कहा कि दिल्ली एक सवाल पूछ रही, कब पानी दोगे केजरीवाल। दिल्ली में गर्मी की दोहरी मार, एक तरफ तापमान 50 तक पहुंच चुका है, दूसरी ओर राजधानी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत है। टैंकर्स में पानी की आपूर्ति की जा रही है, वो भी कम पड़ जा रहा है। दिल्ली के गीता कॉलोनी में पानी की किल्लत से लोग परेशान, पानी के लिए घंटों धूप में खड़े होकर टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। पानी के लिए मारामारी तक हो रही है। दिल्ली में जल संकट के बीच पानी के लिए लंबी कतार, चाणक्यपुरी संजय कैंप इलाके में टैंकर से भर रहे लोग पानी की बाल्टियां, लोगों का हाल बेहाल हुआ। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में पानी की किल्लत, यमुना का भी घटा जलस्तर, लोगों को हो रही है परेशानी। राजस्थान के अजमेर में लोगों को भीषण गर्मी के चलते जल संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। पानी के लिए लंबी लंबी कतार लगी है। महाराष्ट्र के अमरावती में भी जल संकट, पानी के लिए मचा हाहाकार, भगवान के भरोसे जिंदगी। जयराम रमेश का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप का 77 दिनों में 117 शिकायतें दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने भी जवाब नहीं दिया। पीएम मोदी की साधना पर पवन खेड़ा का तंज, कहा कैमरे और सुरक्षा के बीच पीएम मेडिटेशन कर रहे हैं।
आरक्षण को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हर राज्य में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण छीनकर देने का सवाल ही नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट से विभय कुमार को झटका लगा है, याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। एमपी एमएलए बेंच के पास जाने की सलाह दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, शराब नीति मामले में 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संदेश जारी किया, कहा जेल में मुझे आपकी बहुत चिंता सताती है, जेल में रहूंगा तो भी काम नहीं रुकेगा। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया परेशान करने का आरोप, कहा मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, 20 साल से मैं शुगर का गंभीर मरीज हूं। केजरीवाल ने कहा कि 2 जून को मुझे सरेंडर करना है, मेरे माता पिता के दुआ करिए, आपके बेटे बनकर हमने अपना फर्ज निभाया। अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब बताने पर कोर्ट ने ईडी ने दलील दी, कहा केजरीवाल का स्वास्थ्य उन्हें प्रचार के लिए नहीं रोक रहा है। अरविंद केजरीवाल का जेल में केवल 1 किलो वजन कम हुआ था, आपने 7 किलो वजन कम होने का दावा किया था, सूत्रों के हवाले से यह खबर है। जर्मनी से भारत लौटा रेप के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना, एसआईटी ने रेवन्ना को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी का कांग्रेस पर प्रहार, का भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार कांग्रेस की राजस्थान की जनता को गुमराह कर धोखा दिया। जलवायु परिवर्तन और भीषण गर्मी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसी सुप्रिया सुले, कहा मैं सदन में जलवायु परिवर्तन पर बोल बोलकर थक गई, लेकिन सरकार ईडी, सीबीआई और पार्टी तोड़ने में व्यस्त रही। कन्याकुमारी में पीएम मोदी की ध्यान साधना जारी है, रॉक मेमोरियल पर ध्यान पर बैठे हैं, कल शाम तक चलेगी यह साधना। कन्याकुमारी में 45 घंटे के ध्यान पर बैठे हैं पीएम मोदी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल में सिर्फ लिक्विड डाइट पर रहेंगे वो। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में उगते सूरज को अर्घ्य दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, कहा पीएम की तपस्या ध्यान से इंडिया गठबंधन को दिक्कत है, पीएम की मध्यस्थता है कि विपक्ष की पूरी तरह से हताशा है। पीएम मोदी की साधना पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा विपक्ष को योग और ध्यान से नफरत है, यह निश्चित रूप से देश की पुरातन परंपरा है और पूंजी पर वैचारिक हमला। पीएम की साधना को लेकर ओपी राजभर का बयान, कहा पीएम की साधना से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, विपक्ष ने तो राम मंदिर का भी विरोध किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी संग तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, वेंकटेश्वर स्वामी को दंडवत प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया। दौसा के मेहदीपुर बालाजी मंदिर में पीयूष गोयल ने पूजा अर्चना की, सीएम भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। एलजेपी रामविलास पार्टी के नेता चिराग पासवान का अयोध्या दौरा, परिवार के साथ पहुंचे रामनगरी हनुमानगढ़ी में मंदिर में की पूजा अर्चना, रामलला के आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ललखेड़ा में मां बगलामुखी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और सांदीपेंद्र महाराज से भेंट कर आशीर्वाद लिया। यूपी के गाजीपुर में अंतिम चरण के चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त, मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल पार्टियों को रवाना कर दिया, पोलिंग पार्टियां ईवीएम लिंक के साथ रवाना हुई। पंजाब के 7वें चरण के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है, अमृतसर में ईवीएम मशीनों का किया गया वितरण, कल मतदान। ओडिशा के मयूरभंज में दूर इलाकों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, रास्ते नहीं होने के चलते पैदल जाते दिखे मतदान कर्मी। कल लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान होगा, 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होगी। लोकसभा चुनाव के लिए 7वें चरण में कुल 904 प्रत्याशी मैदान में हैं, 4 जून को उनकी किस्मत का फैसला आएगा। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, 144 उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग, चुनावी मैदान में 135 प्रत्याशी। 7वें चरण में बिहार की काराकाट सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भोजपुरी गायक स्टार पवन सिंह से मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है।
एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जबकि इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह लड़ रहे हैं चुनाव। 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर वोटिंग है। बीजेपी ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह से मुकाबला होगा। हिमाचल की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। कांग्रेस से सतपाल रायजादा ठोक रहे हैं ताल। बीजेपी नेता एसपी सिंह बघेल का दिखा अलग ही अंदाज। बुजुर्ग के आशीर्वाद के रूप में पैसे देने पर उनको वापस किया। कहा, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, ये पैसा आप अपने पास रखिए। वीडियो हो रहा है वायरल। एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचाया वाहन। वीवीआईपी लोगों को मंदिर तक ले जाने के लिए व्यवस्था है। ये गाड़ी पहुंची है।